आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। जीन पियाजे एक महान मनोवैज्ञानिक थे जो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और इन्होंने अपना सिद्धांत बच्चों के मानसिक विकास पे दिया है कि बच्चों का मानसिक विकास कैसे होता है। इनका मत है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो संसार के किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को नहीं जानता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वो संसार की सभी वस्तुओं, सभी चीज़ों का नाम जानने लगता है, सबको समझने लगता है। तो इसी के आधार पे इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है और यह सिद्धांत इन्होंने अपने खुद के बच्चों पे प्रयोग किया है। तो आइए देखते हैं इनका क्या है सिद्धांत। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक महान मनोवैज्ञानिक हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे, तो आपको बताना है स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे जीन पियाजे। बालकों में बुद्धि का विकास किस ढंग से होता है, यह जानने के लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए उनके मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं का वह बड़ी बारीकी से अध्ययन करते रहे। इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जिन विचारों का प्रतिपादन किया उन्हें पियाजे के मानसिक क्रिया या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि जीन पियाजे ने जो अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है वो किस पे आधारित है, किस चीज़ से रिलेटेड है। तो जीन पियाजे ने जो अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है उनमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये जीन पियाजे से ही संबंधित है। तो यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है। सबसे पहला है शब्द स्कीमा, दूसरा है संगठन और तीसरा है अनुकूलन। ये मूल रूप से इन्हीं के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको पूछा जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि स्कीमा क्या होता है। तो स्कीमा एक ऐसी मानसिक क्रिया है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, स्कीमा कहलाता है। मतलब एक ऐसी मानसिक क्रिया जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, स्कीमा कहलाता है। सामान्यीकरण का मतलब होता है कि जो सब पे लागू हो जाए, सभी बच्चों पे समान रूप से लागू हो जाती है, तो वो स्कीमा कहलाता है। इसे पियाजे स्कीमा भी कहा जाता है। तो अगर स्कीमा को आप पियाजे नाम से जोड़ के याद करेंगे, पियाजे स्कीमा, तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि स्कीमा जो है वो किसने दिया है नाम। तो आपको बताना है पियाजे ने दिया था स्कीमा। स्कीमा होता क्या है, तो ये एक प्रकार से एक मानसिक क्रिया है। जैसे मान लीजिए एक बच्चे को कुत्ते के बारे में आप बताते हैं तो वो बच्चा जो बच्चा है उसके मस्तिष्क में कुत्ते से संबंधित स्कीमा का विकास हो जाता है। मतलब उसके माइंड में एक नाम बैठ जाता है कुत्ता, तो वो जिस भी चीज़ को कुत्ते के जैसा देखता है वो उसे कुत्ता कहता है। तो ये एक प्रकार से स्कीमा है। हम बच्चों के मस्तिष्क में या हमारे मस्तिष्क में अब तक बहुत सारे स्कीमा का विकास हो चुका है, बहुत सारे का संशोधन हो चुका है। तो इसी प्रकार से हम एक दूसरे से जोड़ जोड़ के हर संसार की सभी चीज़ों को जानने लगते हैं। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है और वो कुत्ते को जानता है, मतलब जानता है कि उसका 4 पैर है, एक पूँछ है, इस प्रकार से कुत्ता होता है, कुत्ता भौंकता है। और एक बार वो किसी बाघ को देखता है और वो बाघ भी कुत्ते जैसा होता है, तो वो बाघ को भी कुत्ता कहता है। लेकिन जब उसके माता पिता बताते हैं कि ये कुत्ता नहीं है, ये जानवर है, ये जंगल में रहता है और शिकार करके भोजन बनाता है, तो बच्चे के माइंड में एक बाघ शब्द आता है और वो अपने कुत्ते से संबंधित जो स्कीमा है उसमें संशोधन करता है और एक नया स्कीमा उसके माइंड में बन जाता है और वो होता है बाघ का नाम। अब वो मतलब बाघ को पहचान जाएगा, फिर कुत्ते को अलग से पहचानेगा। तो इस प्रकार से उसके माइंड में 2 तरह की स्कीमा का विकास हो गया, एक तो कुत्ते के नाम का और एक बाघ का नाम उसको याद हो गया। तो ये एक मानसिक क्रिया है, मानसिक समझ है जो स्कीमा है। तो इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद जो अगला है वो है संगठन। संगठन जो नाम है इसको भी पियाजे ने ही परिभाषित किया है। संगठन से तात्पर्य बुद्धि में विभिन्न क्रियाएं जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिंतन एवं तर्क सभी संगठित होकर कार्य करती हैं। तो
हम किसी भी चीज़ को जब समझते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का मतलब हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें एक साथ संगठित होकर कार्य करती हैं। जैसे प्रत्यक्षीकरण, किसी चीज़ को देखना, मतलब उसके बाद स्मृति, उसको याद रखना, चिंतन करना, उस पर तर्क करना, सभी चीज़ जब संगठित होती हैं तभी हम किसी भी चीज़ के बारे में अच्छे से समझ पाते हैं। तो ये एक शब्द है संगठन। उसके बाद अगला है अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है कि वातावरण के अनुसार अपने आप को समायोजित लेना या अपने आप को ढाल लेना ही अनुकूलन कहलाता है। पियाजे के अनुसार बच्चे में अपने वातावरण के साथ समायोजन की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। तो ये प्रवृत्ति सभी बच्चों में पाई जाती है कि वो जिस भी वातावरण में, जिस भी माहौल में जाते हैं तो वो अपने आप को ढाल लेते हैं। तो ये हो गया अनुकूलन। तो यहाँ पे संगठन व्यक्ति को आंतरिक रूप से प्रभावित करता है और अनुकूलन बाह्य रूप से प्रभावित करता है। तो जो संगठन होता है बच्चे के आंतरिक मन से रिलेटेड होता है, आंतरिक रूप से बच्चे को प्रभावित करता है, और अनुकूलन जो है वो बाह्य रूप से यानी वातावरणीय प्रभाव से प्रभावित करता है। तो संगठन और अनुकूलन में ये एक बेसिक डिफरेंस है, इसको समझ लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अवस्थाएं हैं या जो चरण हैं वो कौन कौन सी हैं, कि बच्चा कैसे कैसे बढ़ता है, कैसे कैसे उसकी उम्र का विकास होता है और उसका मानसिक विकास होता है। तो सबसे पहली जो अवस्था है वो है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, क्योंकि पियाजे ने बालकों में बुद्धि का क्रमिक विकास अर्थात संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। सबसे पहला है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, या इसे संवेदिक पेशी अवस्था भी कहते हैं। ये जन्म से 2 वर्ष तक होता है। उसके बाद दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, फिर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक, और चौथा है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 11 वर्ष से बाद का जितना जो समय है वो औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं संवेदिक पेशीय अवस्था में क्या है, जिसे कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं। तो संवेदिक पेशी अवस्था से मतलब है कि इस अवस्था में बच्चे का जो मानसिक विकास होता है वो उसके संवेदनाओं के माध्यम से होता है। जो उसके संवेदिक अंग हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, तो इन सारी चीज़ों से जो वो अनुभव प्राप्त करता है उसी से ही वो उसका मानसिक विकास होता है। तो मानसिक क्रियाएं इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं के रूप में ही संपन्न होती हैं। भूख लगने की स्थिति को बालक रो कर व्यक्त करता है। जिन वस्तुओं को वे प्रत्यक्ष देखते हैं उनके लिए उसी का अस्तित्व होता है। मतलब वो कल्पना नहीं कर सकते हैं, मतलब जो उनके सामने वस्तु दिख रही है उसी को केवल वो जानते हैं। किसी दूसरी वस्तु के बारे में अगर आप उसे बताएंगे जो कि उनके सामने नहीं है तो वो उसे नहीं समझ सकते हैं। इस आयु में बालक की बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। जैसे चादर पर बैठा शिशु चादर पर थोड़ी दूर स्थित खिलौने को प्राप्त करने के लिए चादर को खींचकर खिलौना प्राप्त कर लेता है। तो ये क्या हो रहा है कि बच्चा कहीं ना कहीं दिमाग लगा रहा है कि जब हम चादर को खींचेंगे तो उसके साथ खिलौना भी हमारे पास आ जाएगा। तो इससे उसके मानसिक विकास का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चा का मानसिक विकास मतलब जो मानसिक रूप है वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, क्योंकि वो इतना तो सोच कर ही चादर खींच रहा है कि चादर खींचने से जो खिलौना है वो हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश के वस्तुओं को पहचानने एवं विभेद करने लगता है। तो इस अवस्था में आते आते बालक अपने वातावरण में या अपने परिवेश में जितनी भी वस्तुएं हैं सबको पहचानने लगता है और उसमें अंतर भी बताने लगता है। इस दौरान उसमें भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे बच्चे का जो भाषा का विकास है वो शुरू हो जाता है। अपने आसपास के लोगों से वो कुछ न कुछ भाषा से रिलेटेड सीख लेता है। इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह करता है। वह अपनी पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है। तो इस अवस्था में जो पहली अवस्था थी उससे ज़्यादा इसके मस्तिष्क का विकास हो जाता है। उसके बाद है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक में वस्तु को पहचानने अथवा विभेद करने तथा वर्गीकरण करने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। तो ये मेन पॉइंट है इसका। उनका
चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत होना प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक यह विश्वास करने लगता है कि लंबाई, भार, अंक आदि स्थिर होते हैं। बालक किसी पूर्ण और उसके अंश के संबंध में तर्क कर सकता है। मतलब अगर कोई वस्तु है वो आधी है या भरी हुई है, पूर्ण है या अपूर्ण है, इस सभी चीज़ों के बारे में बालक समझने लगता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से मतलब होता है कि जो मूर्त रूप में वस्तुओं को देखता है तो उसको देखकर उसके बारे में वो तर्क दे सकता है। उसके बाद अगली अवस्था है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अमूर्त या औपचारिक अवस्था। अमूर्त या औपचारिक अवस्था। बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है। अमूर्त चिंतन इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है। बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। तो औपचारिक अवस्था सबसे विकसित अवस्था है। इस अवस्था में बालक सभी चीज़ों को जानने लगता है, मूर्त अमूर्त जो मतलब सभी जितने भी तथ्य हैं सबके बारे में वो अपने दिमाग से सोचने लगता है, अपनी कल्पनाएं करने लगता है और सब कुछ जानने लगता है। तो इस प्रकार से जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है कि बच्चों का जो मानसिक विकास है वो कैसे होता है, किन किन अवस्थाओं में क्या क्या होता है। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग।